सद्गुरु मां। आज मंगलवार है, हनुमान का वार है। जो कोई सच्चे दिल से ध्यावे उसका बेड़ा पार है। तो सबसे पहले हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और मधु खट्टर से निवेदन है कि मधु खट्टर जी आज हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगी। मधु खट्टर जी। जय गुरुदेव स्वामी जी। सभी भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय वंदो गुरुदेव। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकर सुधार। बरनौ रघुवर विमल यशु। जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके। सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरऊ कलेस विकार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेशा। कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ब्रज ओ ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु। लियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि। जल्दी लांग गए अजरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न क्या बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपे। तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नास्ते रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काट सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता।
असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सरब सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सिमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। टूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तन्य संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसहु सुर भूप, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। बोलिए बहुत गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने जो प्रस्तुति की है उसके लिए आपका धन्यवाद। अब मैं राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो संकट मोचन अष्टक जो है वह प्रस्तुत करेंगे। राम अवतार गुप्ता जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ आ रही है जी, आ रही है। ठीक है। जैसी कि आज्ञा हुई है, मैं संकट मोचन हनुमानाष्टक जी का पाठ प्रस्तुत करता हूँ। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती, तब छांड दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसै गिरी जात, महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीस ये बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजू, बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो। हेरि थके तट सिंधु सबे, तब लाय सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारजनी चर मारो। चाहत सिय शोक सो आगी, सुधे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बान लाग्योर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले ग्रह वैद्य सुषैन समेत, तब गिरि द्रोण सुबीरु पारो। आनि संजीवन हाथ दिए, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि,
संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबे हनुमान जू, बंधन काटि सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण, लै रघुनाथ पताल सिधारो। देवी ही पूजी भली विधि सो बलि, देव सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संघारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखि विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। इति श्री संकट मोचन हनुमानाष्टक जी। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय गुरुदेव। और ये बजरंग बली की जय। बहुत सुंदर भावों से भावित होकर आपने अपनी वाणी द्वारा सबको प्रभावित किया। धन्यवाद रामपाल गुप्ता जी। अब धन्यवाद जी, धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में मीनू पोपली जी से निवेदन है कि मीनू पोपली जी आज आध्यात्मिक चर्चा पर हम देखेंगे सभी लोग कि हमने ये जो कार्यक्रम सुनते हैं, गुरुदेव की कृपा हम पर है, उस कृपा का प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ा, हमारी सोच में क्या पड़ा। तो शुरू करते हैं हम मीनू पोपली जी से कि मीनू पोपली जी आज आप अब आध्यात्मिक जो दौर है इससे आपने क्या जीवन में क्या उतारा, आप अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। मीनू पोपली। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन। जय गुरुदेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटिशय सतत नमन। मंच उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को हृदय से मेरा वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। थोड़ी आवाज बढ़ा लो बहन, थोड़ी आवाज या मोबाइल नजदीक कर लो। हाँ जी, जय गुरुदेव। अब सही आ रही है? हाँ ठीक है। जी जी। तो मंच उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को हृदय से नमन करती हूँ और गुरुदेव भगवान का धन्यवाद कि आज मुझे ये सेवा का मौका मिला। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। उस सच्चित आनंद परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में कोटिशय नमन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे तीनों तापों का नाश हो, हमारे जीवन के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का नाश हो। तो आज प्रभु की पावन कृपा है, हम ये जानेंगे कि प्रभु के नाम में कितनी शक्ति है। प्रभु का नाम कैसे बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार कर देता है। अजामिलोपाख्यान के माध्यम से आज हम ये जानेंगे कि प्रभु कृपा करते हैं ना, फिर चाहे कोई अपने पुत्र का नाम ही क्यों ना पुकारे, नारायण समझते हैं कि ये मेरा नाम पुकार रहा है। प्रभु इतने करुणामय हैं, कहते हैं मुझे कोई पुकारो तो सही, मेरा कोई नाम पुकारो तो सही, मैं तो तैयार बैठा हूं आने के लिए। गज ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, दौड़कर आए प्रभु।
तो आज अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण है, लेकिन अति पापी, चोरी करता और घर में वैश्यों को रखा हुआ है। अब अजामिल, अजामिल शब्द का अगर हम विचार करें तो हमारे ध्यान में आएगा कि हम सब लोग अजामिल के जैसे ही तो है ना। अजामिल क्या है? अजा शब्द वेदों में वर्णन आता है, अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम। अज शब्द का अर्थ होता है ईश्वर और अजा शब्द का अर्थ होता है माया। अजा मिल, यानी कि जो माया में मिल गया, जो माया में फंसा हुआ है, वही तो अजामिल है ना। अजामिल ब्राह्मण है, लेकिन है तो परमात्मा का अंश, ब्रह्म का अंश है ना। जो ब्रह्म का अंश है वे ब्रह्म स्वरूप में मिल जाए तो यही उचित है ना। लेकिन ब्राह्मण होने पर, ब्रह्म का अंश होने पर भी वे माया में फंसा है, माया में मिला है। हम सब भी तो अजामिल के जैसे हैं ना, हमारी गति भी तो वही है, अजामिल के जैसी। अब प्रभु ने माया, चार जगह में माया रखी हुई है जहां सबका मन फंसा रहता है। देखिए, एक तो विचार करें हम, भोजन में माया होती है, मन भोजन में फंसा रहता है कि मुझे ऐसा भोजन चाहिए। संत भगवान हमें हर वक्त यही समझाते हैं ना कि भोजन और भजन, जिसका भोजन नीरस होगा उसका भोजन सरस होगा, और जिसका भोजन को हमेशा नीरस रखो तभी भजन सरस हो पाएगा। अगर भोजन सरस किया ना तो फिर वो हमें भोजन को, हमारे भोजन को सरस नहीं होने देगा। अगर भोजन में ही रस आता रहा तो भी भजन में रस नहीं आएगा। अनेकों बार जीवन में सुख भोगा, कभी घृणा हुई मन से? काम सुख में माया है, पैसे में माया है, कभी ऐसा विचार आता है मन में कि अब मुझे कोई पैसा ना मिले, मेरे पास बहुत हो गया? कभी घर में माया, कभी कपड़े में माया। अरे ये माया ही तो है ना। तो ऐसी मन में इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु मुझ पर कृपा करो, मेरा नाम जप हो, मुझे अजा में नहीं मिलना। प्रभु, मैं आपका अंश हूं, मुझे आप में ही मिलना है। माया, अगर विचार किया जाए, संत भगवान तो समझाते हैं ना कि माया से छुड़ाओ। माया में भी फर्क है, माया इतनी खराब नहीं है, ये भगवान की शक्ति है। भक्ति में विघ्न करती है ऐसा नहीं, भक्ति में साथ भी देती है। ये संसार ही तो मायामय है, हम माया से बचकर जाएंगे भी तो कहाँ, क्योंकि हमें इस संसार में ही तो रहना है ना। माया के बिना तो संसार नहीं चल सकता। भगवान जब जगत में आते हैं ना, तब माया को साथ लेकर आते हैं। माया के बिना तो भगवान भी कार्य नहीं कर सकते। जैसे सूर्य नारायण सभी को प्रकाश देते हैं ना, किसी को अंधकार में नहीं रखते। भगवान को भी माया की जरूरत पड़ती है। कोई भी काम संसार का माया के बिना नहीं हो सकता। लेकिन संत समझाते हैं, गुरु भगवान समझाते हैं कि माया का उपयोग जो है ना, विवेक से करो, हमें इसके अधीन नहीं होना। अगर हम सब वैष्णव हैं, परमात्मा के अंश हैं, जब परमात्मा का अंश माया का गुलाम हो जाता है तो ये माया आरंभ में तो थोड़ी सुंदर लगती है, उपयोग जीव करता है, धीरे धीरे वो माया के अधीन हो जाता है। जब माया के अधीन हो गया, फिर जो सुंदर लगती है ना पहले, फिर वो राक्षसी का रूप धार लेती है, वो सुंदर नहीं लगती, विकराल रूप लगता है। लेकिन ये विचार करें, मैं भगवान का अंश हूं, मैं श्री कृष्ण का दास हूं, मैं माया का दास नहीं हूं। जो माया का दास बन जाता है ना, फिर माया उसको रुलाती है। अब जैसे हम विचार करें, अग्नि है, अग्नि के बिना तो क्या हमारी रसोई हो पाएगी?
उपयोगी है। उपयोगी होने के बावजूद भी हम दूर से अग्नि से प्रेम करते हैं, क्यों करते हैं? वो उपयोगी है ना। उपयोग होने के साथ फिर भी दूर से प्रेम किया जाता है। जब अग्नि को उठाया जाता है तो चिमटे से स्पर्श तो नहीं किया जाता ना। ऐसे माया भी अग्नि के समान है। अगर हम उपयोग करें ना, अगर कभी उठाने का प्रसंग भी आए, तब छूना नहीं, विवेक रूपी चिमटे से माया को पकड़ना है। अब विवेक क्या है? विवेक ये है कि मैं भगवान का हूं, मुझे भगवान के चरणों में जाना है, परमात्मा के साथ एक होना है। जैसे हमारे गुरु भगवान समझाते हैं ना कि धीरे धीरे एक सीढ़ी से चलो, फिर ब्रह्ममय हो जाना है मुझे। अहम ब्रह्मास्मि, मुझे ये अनुभव करना है। अपने लक्ष्य को नहीं भूलना। जो लक्ष्य को भूल जाता है ना, वही 84 लाख के चक्कर में घूमता रहता है। माया का उपयोग हो, परंतु अपना लक्ष्य नहीं भूलें। विवेक से पकड़ना है। जैसे हम रहते तो संसार में है ना, संसार में रहना है, व्यवहार भी करना है, लेकिन संसार में रहते हुए भी अपने भीतर संसार को नहीं आने देना। जैसे एक नाव में सवारी तो की जाती है, नाव पानी में है, लेकिन नाव में जो पानी है वो नाव में नहीं आना चाहिए। अगर वो पानी, ये संसार रूपी पानी हृदय में आ गया तो ये नाव डूब जाएगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ना, माया भगवान की शक्ति है, लेकिन इसके अधीन नहीं होना। जब अधीन हो जाते हैं ना, तब ये त्रास देती है। फिर क्या करती है? फिर ये जो जीव है ना, ये अजामिल बन जाता है। अजा मने माया। अज और अजा, दो शब्दों में बहुत अंतर है। अज का शब्द होता है, अर्थ है ईश्वर, और अजा शब्द का अर्थ है माया। अजामिल, जो माया में मिला हुआ है वही तो अजामिल है ना। अजामिल ब्राह्मण है। लेकिन देखो, ये आंखें सबसे ज्यादा पाप करती हैं। अगर हम विचार करें ना, तो इन आंखों से ही सबसे ज्यादा पाप होता है। ये आंखें चंचल होती हैं। अब एक बार ऐसा वाक्य हुआ, अजामिल जंगल में शिकार करने को गया। जंगल में अजामिल शिकार करने के लिए गया। गांव में घूमते हुए कुछ संत आ गए। 12 संत हैं, 12 मूर्ति हैं वो संत। सभी संत सरल हृदय के, सभी से पूछते हैं कि आपके गांव में कोई साधु संतों की सेवा करने वाला उदारग्रस्त हो तो उसका नाम बताओ। हम 12 मूर्ति हैं, जो 12 संतों को भोजन कराए उसके घर में हमें जाना है। अब साधु संतों, संत हृदय नवनीत समाना, अति सरल हृदय है ना संत, जो सभी को भोजन कराए, हम उसके घर में जाएंगे। सभी लोगों से बड़ी सरलता से पूछते हैं। अब देखो, गांव में, गांव है, सब प्रकार के लोग नहीं होते, कुछ तो वही माया में मिले हुए तमाशा देखने वाले होते हैं। एक दुर्जन ने विचार किया, ये कैसे मस्त हैं, मुफ्त खोरी का खाना खाते हैं, दिन भर घूमते हैं। आज इनको एक ऐसा नाम बताऊंगा, इनको खबर पड़ेगी कैसे मुफ्त खोरी का खाया जाता है। उस दुर्जन ने कहा, महाराज, मेरे गांव में एक अजामिल नाम का बड़ा ग्रस्त है, बड़ा उदार है, साधु संतों की सेवा हर दिन करता है। आप उसके घर में जाओ ना, वे आपकी पूजा अच्छे से करेगा। संत समझ नहीं सके कि दुर्जन ने उनको धोखा दिया। दुर्जन ने ये सोचा कि अजामिल के यहाँ जाएंगे, अजामिल इनको मारेगा और इनके पास जो कुछ है उसे लूट लेगा और इसकी अच्छी खातिरदारी होगी। लेकिन संतों ने तो सत्य समझा। अजामिल के घर में गए। उस समय अजामिल घर में नहीं था, आंगन में आकर के बैठे हैं। घर में तो वैश्य थी, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को तो निकाल दिया था ना। अब घर में वैश्या है। सो वैश्या ने देखा, मेरे आंगन में आज संत भगवान आए हैं, लेकिन जान गई कि ये भूल से आए हैं।
ऐसा लगता है कि इनसे भूल हुई है। मेरे आंगन में कभी साधु संत नहीं आते। वो जानती थी ना कि अजामिल का क्या व्यवहार है। लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है ना, प्रभु करते हैं, जब समय आता है ना, तब अपने आप सब व्यवस्था कर देते हैं। वैश्या बाहर आई, संतों को आज वंदन किया। संत जानते नहीं कि ये वेश्या है। संतों ने आशीर्वाद दिया। और वैश्य ने विचार किया कि जीवन में मैंने कभी कोई पुण्य तो किया नहीं, जो मेरे आंगन में आज ये गंगा आई है, ये संत मेरे घर में आए हैं, मैं इनको भोजन कराऊंगी। संत कभी, गुरु भगवान कभी घर में आए, संत घर में आए ना, तो ये विचार होना चाहिए कि आज का जो दिवस है ना मेरे जीवन का, तो हमको ये विचार करना चाहिए कि आज मेरे जीवन का बहुत ही पावन दिन है। मेरे आंगन में संत भगवान आए हैं, गुरु भगवान आए हैं। हमारे गुरु भगवान आया करते थे ना जब, तब चित्रकूट धाम में ही होते थे अभी। तब मैं फोन करने लग जाती थी कि गुरुदेव क्या भोजन पाओगे, गुरुदेव कितने बजे पहुंचोगे। संत अगर आंगन में आए ना, तो ये समझा जाए कि मेरे इतने पुण्य हैं, पूर्व जन्म के कोई पुण्य जागृत हुए, आज मेरे घर में संत आए। वैश्या जानती है कि आंगन में तो मेरे आए हैं, लेकिन ये भूल से आए हैं, क्योंकि आज तक कभी कोई संत आए नहीं। मेरे आंगन में जो आज ये गंगा आई है ना, ये संत मेरे घर में आए हैं, मैं इनको भोजन कराऊंगी। वैश्य ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरी इच्छा है आप भोजन करें। संतों ने कहा, हम भोजन करने के लिए ही तो आए हैं ना। अजामिल का नाम लिया, और लोगों ने हमसे कहा कि इस गांव में संतों की बहुत सेवा अजामिल ही करता है। आज वैश्य ने सुना, बहुत आश्चर्य होता है कि किसी ने धोखा दिया है इनको, ये भूल से यहाँ आए हैं। वैश्य जानती है कि अगर मैं अपने हाथ से बना कर दूंगी ना, तो ये प्रसाद नहीं पाएंगे, इनको पता चल गया मैं वैश्य हूँ। वैश्य कहती है, महाराज मेरी इच्छा है भगवान के लिए आप अपने हाथ से रसोई बनाओ, मैं पवित्र नहीं हूँ। क्योंकि वैश्य ने भी आज युक्ति लगाई है ना, वो जानती है कि मेरे आंगन में आज तक कोई साधु संत नहीं आए, अति कृपा हुई है भगवान की, तभी मेरे आंगन में आज ये गंगा बही है। वैश्य सुनती है, बहुत आश्चर्य हुआ, अरे इतने संत सरल हृदय के, इन्हें किसी ने धोखा दिया है। तो कहती है, आप अपने हाथ से बनाओ, मैं पवित्र नहीं हूँ। संतों ने भगवान के लिए रसोई बनाई, आज भगवान को भोग लगाया, प्रसाद लिया। अब संत जिसका खाते हैं ना, उसके लिए हृदय में प्रेम होता है कि इसका मैंने खाया है, भगवान इस जीव का कल्याण करे। संत जिसका खाते हैं ना, उसको ज्यादा देकर ही वो घर छोड़ते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि हम आपके घर का जो ये अन्न खाते हैं ना, तो हमें आपके लिए भी भजन करना पड़ता है, ऐसे ही हम नहीं खाते अन्न। प्रयास रहता है कि जहाँ का अन्न खाएं वहां कल्याण हो, वहां के जीव भक्ति करें। भोजन करने के बाद संतों को खबर पड़ी कि आज वैश्य का अन्न पेट में गया है, वैश्य का अन्न नहीं लेना चाहिए था। अब वो भोजन किया, उसके बाद खबर पड़ी, अब क्या किया जाए। भगवान की आज ऐसी इच्छा ही थी, सो कोई बात नहीं, इसके घर में भोजन किया,
इस जीव का भगवान कल्याण करे, संत हृदय से आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए कहा जाता है संत हृदय नवनीत समाना। पारस तो लोहे को सोना करता है, लेकिन संत जो है, संत करें आप समान, अपने समान कर देते हैं संत। नवनीत तो अग्नि की आंच को पाकर द्रवित होता है, पिघलता है, लेकिन संतों का हृदय तो दूसरों के दुखों को देखकर द्रवित हो जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, इसीलिए कहा जाता है कि संत गुरु भगवान वो भी देते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। अब संतों को खबर पड़ी कि लेना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब क्या किया जाए। फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस जीव का कल्याण करो प्रभु। संतों ने हृदय से आशीर्वाद दिया। जंगल में शिकार करने के लिए गया अजामिल भी लौट कर आ गया। वैश्य ने अजामिल से कहा कि आपका नाम लेकर के ये संत आए हैं, किसी ने इनको धोखा दिया है और कहा है कि हमारे गांव में अजामिल नाम का ग्रस्त है, सदग्रस्त है, संतों की बड़ी पूजा करता है, इनको मैंने भोजन कराया, आप वंदन करें तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होगा। अजामिल हंसने लगा। अजामिल ने कहा तुम जानती हो मैं किसी साधु संत ब्राह्मण को नहीं मानता, फिर भी तुम मुझे ऐसा कह रही हो। आज वैश्य ने बहुत आग्रह किया कि वंदन करो, क्योंकि वैश्य के अधीन था ना अजामिल। सो कहता है अब तेरी इच्छा है इसीलिए मैं वंदन करता हूं। आज अजामिल ने संतों को वंदन किया, संतों ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया संतों ने? आशीर्वाद देते हैं भगवान के भक्त बनो, भक्ति का रंग लगे। क्या आशीर्वाद दिया? कि भगवान के भक्त बनो और भक्ति का रंग लगे। देखो जीवन में संत जो है ना, विषयानंद नहीं देते। अब कहें कि संत आए हैं हमारे घर में, कुछ ऐसा कहें कि हमारे पास पैसा हो जाए, संत भगवान कभी भी विषयानंद नहीं देते, संत सदैव भजनानंद देते हैं। इसीलिए कहा जाता है संत का क्षण और अन्न का कण कभी जीवन में व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बहुत अनमोल है ये, प्रारब्ध में लिखा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। धन दौलत स्त्री पुत्र परिवार सब प्रारब्ध का है। संत मिले तो केवल वंदन करके यही पूछना चाहिए प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए ना कि मेरा भजन बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रभु चरणों में मेरा प्रेम हो। अगर सुख लिखा है ना देह का, तो वो अगर योनि श्वान की भी मिली तो भी गाड़ी में घूमेगा, महंगे महंगे बिस्किट खाएगा और बहुत अच्छे शैम्पू का उपयोग होगा उसके लिए। और अगर देह का सुख नहीं लिखा तो वो मानव योनि पाकर के भी 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाएगा। इसीलिए संतों की शरण जब मिले सौभाग्य से बड़े भाग मानुष तन पावा। मानुष तन मिला है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करें, इसका लक्ष्य क्या है, ये भी हमें जानना चाहिए ना। प्रतिदिन हम ये श्रवण करते हैं, गुरु भगवान के अनमोल वचनों को श्रवण करते हैं। हमें अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रतिदिन गुरुदेव समझाते हैं ना हमें। इसीलिए संत कभी विषयानंद नहीं देते, संत भजनानंद देते हैं। धन देकर के सुखी नहीं करते कभी, संत बिगड़े हुए मन को सुधारते हैं। संतों की शरण में क्या होता है, ये बिगड़ा हुआ जो मन है ना हमारा, ये सुधरता है संतों की शरण में जाकर। संपत्ति नहीं दे, लेकिन संत सद्बुद्धि देते हैं, सच्चा उपदेश देत, भली भली मति देत, समता सम बुद्धि देत, कुमति को हरत है, मार्ग दिखाए देत, भाव देत भक्ति देत, प्रेम की प्रतीति देत, अज्ञान को हरत है, ज्ञान देत ध्यान देत, आत्म को विचार देत। यानी कि ऐसा विचार देते हैं अपने स्वरूप को जानो, आत्मा क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है, ये देह क्या है, शरीर क्या है और चेतन क्या है।
ये आत्मा को जानने का विचार हमें संत देते हैं, हमारे ज्ञान को हरण करते हैं, सच्चा मार्ग दिखाते हैं, भक्ति देते हैं, जीवन में भाव देते हैं, प्रेम की प्रतीति यानी कि कैसे प्रेम किया जाए प्रभु से वो भी सिखाते हैं। और ब्रह्म को बताए देत, ब्रह्म को बताते हैं, फिर क्या करते हैं, ब्रह्ममय करत हैं। पहले ब्रह्म को बताते हैं, फिर क्या करते हैं, ब्रह्ममय ही कर देते हैं। ये हमारे गुरुदेव भगवान, प्रतिदिन हम वचनों को श्रवण करते हैं ना, ब्रह्म को बताते हैं, फिर धीरे 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 अज्ञान का हरण होता है, जीवन में गुरु वचनों का प्रकाश होता है, फिर ब्रह्ममय ही गुरु भगवान कर देते हैं। संत कभी जीवन में विषयानंद नहीं देते, वासना का विनाश करके कृपा करते हैं। संतों ने आज आशीर्वाद दिया, अजामिल को आशीर्वाद दिया, भगवान का तो बड़ा भक्त हो जा। अजामिल हंसने लगा। अजामिल कहता है मैं भगवान को मानता ही नहीं, मैं भक्ति को भी नहीं मानता और मैं किसी साधु संत को भी नहीं मानता। अजामिल को संतों ने यही कहा ना कि भक्ति का रंग लगे, तू बड़ा भक्त हो जा। अब उस पर तो प्रभाव है नहीं ना भक्ति का, अभी तो माया में फंसा है, अभी तो अजामिल यानी कि माया में मिला हुआ है। मैं भक्ति को नहीं मानता, मैं साधु संतों को नहीं मानता, भगवान को भी नहीं मानता। संत कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा और तू मानेगा। आज तू भक्त नहीं है ना, कोई बात नहीं, तेरे घर में हमने अन्न खाया है, हमारी बहुत इच्छा है कि तुम्हें भक्ति का रंग लगे। कैसे संत भगवान बार बार कृपा करके हमें कैसे सदमार्ग पर ले आते हैं। संत भगवान कहते हैं आज तो नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, आज तो भक्त नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन तेरे घर का हमने अन्न खाया है, हमारी बहुत इच्छा है तुझे भक्ति का रंग लगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तो भगवान का भक्त हो जाएगा। संत विचार करते हैं ना कि अजामिल का कल्याण करना है, इसको हम कहें कि तू नारायण का ध्यान कर, तो क्या ये करेगा? ध्यान नहीं करेगा। अगर हम इसको समझाएंगे तू भगवान की पूजा कर, ये पूजा नहीं करेगा। तो ऐसा संजोग हुआ, उसी समय वैश्य भी वंदन करने के लिए आई। संत देखते हैं, समझ गए संत देखते ही कि ये सगर्भा है, 2-4 महीने के बाद बालक का जन्म होगा। संतों ने अजामिल से कहा अरे तेरे घर में हमको भोजन मिला है अजामिल, दक्षिणा मिली? दक्षिणा नहीं मिली, अगर थोड़ी दक्षिणा भी मिलेगी तो अच्छा होता, थोड़ी दक्षिणा दोगे? अजामिल हंसने लगा। आप मुझे अभी जानते नहीं, आपने पहचाना नहीं मुझे, पैसा मांगते हो, आपके पास जो कुछ है वह मैंने लूटा नहीं है, यही मेरी दक्षिणा है, जाओ यहाँ से। मुझे आप पहचानते नहीं हो, मैं ब्राह्मणों को मारता हूँ, साधुओं को मारता हूँ, आपका मेरा कुछ योग ऐसा था। अब अजामिल संतों को कहता है कि मैं तो साधु संतों को मारने पीटने वाला हूँ, पिटाई करता हूँ, लेकिन आपका और मेरा कुछ योग ऐसा था कि मेरे घर का जो अन्न आपके पेट में गया है ना, मैंने आपको मारा नहीं, यही मेरी दक्षिणा है, मैं किसी को नहीं मानता, जाओ यहाँ से। अजामिल संतों का अपमान करता है, लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, अति सरल हृदय संतों का अपमान किया तो भी संतों को बुरा नहीं लगा। संत समझ गए ये जीव अति माया में फंसा हुआ है। अब माया में फंसा हुआ जीव करे तो क्या करे, क्या ना करे, क्या बोले क्या ना बोले, ये समझ ही नहीं है। ये हमारा अपमान करता है, हम इसका कल्याण करेंगे। क्या कहते हैं संत, इसने हमारा अपमान किया है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसका कल्याण करेंगे। संतों को आज दया आई, संतों ने कहा हम जाएंगे, हम भी यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, हमको थोड़ी दक्षिणा दे दो। लेकिन देखो हम पैसे की दक्षिणा नहीं मांगते, पैसे के बिना हम दूसरा कुछ मांगे तो देगा। संतों का दर्शन हुआ था ना,
आज संतों का दर्शन हुआ, सत्संग हुआ था। देखो सत्संग जीवन में हम ये विचार करें कि सत्संग जीवन में कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैंने इनका अपमान किया, मैंने कहा जाओ यहां से, तो भी उनका मेरे ऊपर कितना प्रेम है। अजामिल का हृदय थोड़ा पिघला। संत दर्शन ऐसे थोड़ी व्यर्थ जाएगा। संतों की वार्ता, संतों का सत्संग, संतों का भाव है कल्याण करने का, तो वो कल्याण करके ही छोड़ते हैं। अजामिल का हृदय थोड़ा पिघला। देखो मैं तो इनको कैसे बात करता हूं, लेकिन इनका कितना प्रेम मेरे ऊपर। अजामिल कहता है महाराज पैसे के बिना दूसरा कुछ मांगो तो मैं दे दूंगा। संत कहते हैं हम पैसा नहीं मांगते, हमें पैसों की जरूरत भी नहीं है। भगवान नारायण कृपा करें, तेरे घर में बालक हो, अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, यही हमारी दक्षिणा है। अब अजामिल को आश्चर्य होता है कि पुत्र मेरे घर में होगा, अब नारायण नाम रखने से इनको क्या लाभ। अजामिल कहता है मेरे पुत्र का नारायण मैं नाम रखूं, इससे आपको क्या मिलेगा। हम तेरे घर में आए हैं। संत भगवान कहते हैं हम तेरे घर में आए थे, हम सब लोग नारायण के सेवक हैं, नारायण हमारे स्वामी हैं, हम नारायण के दास हैं। तेरे घर में आए थे, तेरी याद बनी रहेगी। तेरे घर में बालक हो तो अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, पुत्र का नाम नारायण रखना। तो वैसे बालक का नाम भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको स्मरण करके, जिसको पुकार करके भगवान के नाम का स्मरण हो। क्योंकि पुत्र के नाम से ही माता पिता की बुद्धि के स्वभाव की परीक्षा होती है। कैसा नाम रखा है जिसे बोलने से भगवान का स्मरण होना चाहिए, सत्कर्म करने की प्रेरणा मिले, ऐसा नाम रखे। जिसे बोलने से पाप छोड़ने की आदत हो, पाप छोड़ने का मन करे। देखो गूगल पे सर्च किया जाता है कि बच्चे का नाम, बच्चा हुआ क्या रखा जाए। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम हैं, भगवान शिव के सहस्त्र नाम हैं, उनमें से कोई एक तो हमें लगेगा कि हमारे बालक के लिए हम रखें। हमारा छोटा बाबू हुआ तो उनका जन्म का नाम पंडित जी ने चाहे कुछ भी रखा हो, लेकिन मन में ये भाव आया कि ये राघव है, तो राघव नाम बोलते ही मन में प्रभु का स्मरण हो आता है। दिन में कितनी बार उसको राघव राघव बोलते हैं, तो प्रभु के छवि प्रभु के नाम की दिखती है। राघव पुकारते इसी को हैं, लेकिन राघव प्रभु के नाम का स्मरण हो आता है, छवि प्रभु की सामने आती है। तो अजामिल से कहा हमारी दक्षिणा कोई और दूसरी भी नहीं, तेरे घर में पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रखना। संतों ने विचार किया कि पुत्र के निमित्त से नारायण नारायण तो बोलेगा, क्योंकि भगवान के नाम में पाप का नाश करने की शक्ति है। संत जान गए कि इसी से ही इसका कल्याण होगा। अब हम इसको कहें पूजा कर, पाठ कर, कुछ सत्संग कर, ये नहीं मानेगा। अभी धीरे धीरे भगवान के नाम का जब प्रभाव होगा ना, तो इसका मन अपने आप बदल जाएगा, इसका कल्याण होगा। इसके घर में हमने खाया है, भगवान इस जीव के ऊपर कृपा करें। संतों ने आशीर्वाद दिया। संत वहां से चले गए। अजामिल के यहाँ बालक का जन्म हुआ, संतों की आज्ञा थी, क्योंकि कुछ तो सत्संग का प्रभाव था ना अजामिल के पास। संतों का दर्शन, संतों का सत्संग कभी जीवन में व्यर्थ नहीं जाता, आज्ञा है। अब उसने विचार किया कि नारायण रखो इसका नाम, पुत्र का नाम नारायण रखा। बहुत ममता है पुत्र में, दिन भर पीछे पड़ा रहता है, नारायण तुम कहाँ हो, नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, तुमने भोजन किया कि नहीं। नारायण नारायण बोलने की अब आदत पड़ गई। तो भगवान के नाम में पापों का नाश करने की शक्ति है। अब हम श्रवण करते हैं ना, भगवान का दर्शन करने के लिए तप किया, तो भगवान कितनी देर दर्शन देते हैं।
केवल 2-4 मिनट 5 मिनट, फिर तो भगवान का नाम ही होता है। इसीलिए कहा गया है भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है, जो आज तक हमारा उद्धार कर रहा है, हम सब कलयुगी जीवों का कल्याण करता है भगवान का नाम। अब 7-8 वर्ष का हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि अजामिल को पकड़ने के लिए यमदूत आए। अति कामी अति पापी है, आयुष्य है उसका, आयुष्य होने पर भी उसका मरण हो जाता है। अभी उसकी आयु शेष है, उसका मरण हो जाता है। मृत्यु के देखो, मृत्यु जो है इसके 2 प्रकार हैं, 2 भेद हैं मृत्यु के, अपमृत्यु और महामृत्यु। अपमृत्यु अपमृत्यु वह है कि जो अभी आयु तो पड़ी है, आयुष्य है, फिर भी वो मर जाता है, वो अपमृत्यु है। और आयुष्य जब पूरा होने के बाद जब मरण होता है, वह महामृत्यु है। अपमृत्यु और महामृत्यु, यानी कि आयु तो अभी शेष है, शरीर नहीं रहा, शरीर चला गया, वो अपमृत्यु है। पाप कर्म है, शरीर ने साथ नहीं दिया, तो आयुष्य पूरा होने के बाद जो मरना होता है वह महामृत्यु है। महामृत्यु का निवारण नहीं हो सकता, और अपमृत्यु का निवारण तो हो जाता है। कथा कहती है कि अपमृत्यु का निवारण है। अजामिल की 12 वर्ष की आयु बाकी थी, उसको यमदूत आ गए पकड़ने के लिए। भयंकर यमदूत आए हैं, देखते ही घबरा गया अजामिल। उसको अपना पुत्र याद आता है, नारायण नारायण, पुत्र में बहुत प्रीति थी ना उसकी। नारायण नारायण बोला, अपने पुत्र को बुलाता है। बालक ने सुना कि मेरे पिता मुझे बुलाते हैं, पास नहीं गया, खेल में मस्त है। पुत्र नहीं आया उसके पास। वैकुंठ से भगवान नारायण के पार्षद वहां आ गए। यमदूतों से कहते हैं इसको छोड़ दो। यमदूत कहते हैं ये तो बड़ा पापी है, इसका चरित्र हम लोग जानते हैं, और यमराज की आज्ञा से हम इसको पकड़ने के लिए आए हैं। ये ब्राह्मण है, 20-21 वर्ष का हुआ, तब तक संध्या करता था, गायत्री जप करता था। एक बार जंगल में समिधा लेने के लिए गया, एक वेश्या को शूद्र के साथ देखा खेलते हुए, बार बार देखने लगा, कामांध हो गया। क्योंकि काम जो है आंखों से आता है ना, फिर मन में जाता है। मन को पवित्र रखना है तो जीवन में अपनी आंखों को पवित्र रखना पड़ेगा। अगर मन हमारा पवित्र रहे, इसके लिए हमें अपनी आंखों को पवित्र रखना पड़ेगा। भगवान की छवि हो आंखों में, गुरुदेव भगवान की छवि हो। अगर ऐसे चलचित्र देखने को मिलेंगे, श्रृंगार रस देखने को मिलेगा, तो मन बिगड़ ही जाएगा। आंख बिगड़ने के बाद मन बिगड़ता है। जिसकी आंख शुद्ध है ना, उसका मन शुद्ध होता है। अजामिल की आंख बिगड़ी, ब्राह्मण बालक है, संध्या गायत्री करता है, एक बार वैश्य को देखा, आंख बिगड़ गई। यमदूतों ने कहा इसको हम पकड़ करके यमपुरी ले जाएंगे, चोरी करता है, वैश्याओं को घर में रखता है, इसको सजा होगी, हमारे यहाँ अन्याय नहीं है। दिन में जो कुछ पाप होता है ना, तो उसकी साक्षी नारायण भगवान सूर्य नारायण देते हैं, और जो रात को पाप होता है, वायुदेव उसकी साक्षी देते हैं। कई बार तो ये समझ लिया जाता है कि दरवाजा बंद, यहाँ कौन देखने वाला है, लेकिन वो तो हमारे भीतर बैठा है। माया का पर्दा है, वासना का पर्दा है, इसीलिए हम नहीं जान पाते, लेकिन वो तो हमें पल पल देख रहा है ना। वायुदेव सभी को देखते हैं, जो रात्रि में पाप करता है उसकी साक्षी वायुदेव देते हैं। विष्णु दूत कहते हैं अजामिल ने पाप किया है, क्या वे आप जानते हो? उसने कहा पाप का थोड़ा प्रायश्चित भी तो किया है, वे आप नहीं जानते? मानो इसने पाप किया है, बहुत पाप किए हैं, लेकिन इसने प्रायश्चित भी तो किया है। यमदूत कहते हैं हमें तो कुछ नहीं लगा प्रायश्चित, कौन सा प्रायश्चित किया इसने? विष्णु दूत समझाते हैं अभी अभी 2 बार ये नारायण नारायण बोला, इसका थोड़ा पाप तो जल गया है, क्योंकि भगवान के नाम के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं जिसमें पापों का नाश करने की शक्ति है। यमदूत कहते हैं ये जो नारायण बोला है ना, इसके घर में नारायण नाम का एक पुत्र है, भगवान का नाम इसने नहीं लिया, अपने पुत्र को बुलाता है।
विष्णु दूत कहते हैं पुत्र के निमित्त से ही सही, लेकिन नाम तो भगवान का ही लिया है ना। वस्तु में जो शक्ति होती है ना वह काम करती है, ज्ञान हो या ना हो। अब हम कई बार पैरासिटामोल लेते हैं, चाहे उसको उल्टा करके लो, सीधा करके लो, जैसे भी लो, लेकिन वो असर तो करेगी ही ना। वो दवा जो है दर्द को ठीक करेगी। बाबा तुलसी भी तो कहते हैं ना, राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़े तो जमेंगे, उल्टा हो या सीधा बीज। जो शक्ति है वो तो अपना कार्य करती है। भगवान के नाम में पाप का नाश करने की दिव्य शक्ति है। भगवान का नाम ही केवल पापों का नाश कर सकता है। केवल यही स्मरण करना चाहिए। भगवान के नाम के अलावा कोई और शक्ति नहीं। भले ही इसने पुत्र के निमित्त ही सही, लेकिन नाम तो भगवान का लिया ना। अब उतावले में मान लो कई बार कोई भोजन होता है, उतावली में ही करा भोजन, लेकिन वो 2-4 घंटे के लिए तो भूख को शांत कर देता है ना। रस भले ही ना मिले, लेकिन वो हमारी भूख को जरूर शांत करेगा। एकाग्र चित्त से भगवान के नाम का जप किया जाना चाहिए। एकाग्र नहीं है मन, व्याग्र चित्त से भी व्यग्र चित्त, हरे राम हरे कृष्ण कोई ऐसा बोले तो भी नुकसान तो नहीं होगा ना कुछ, उसका लाभ है, पाप का नाश होता है। जिस प्रकार भोजन जिस प्रकार भूख को मारता है, चाहे उतावली में किया, उसी प्रकार भगवान का नाम भी पापों का नाश करता है। विष्णु दूत कहते हैं पुत्र के निमित्त ही सही, भगवान का नाम उसने लिया तो सही, इसको छोड़ दो, अब सुधरेगा। 12 वर्ष का अभी आयुष्य इसका बाकी है। आज यमदूतों ने अजामिल को छोड़ दिया। देखो भगवान के नाम का कितना बड़ा प्रभाव। आज अजामिल को छोड़ दिया। अजामिल सब देख रहा है, आज मैं मरने वाला था, ये मुझे मारने के लिए आए थे, मैं नारायण नारायण बोला, तब ये जो 2 जन आए थे ना मुझे छुड़ाने के लिए, तभी मैं छूटा। अब पापी हो कोई भी जीवन में, कितने ही पाप किए हो, अगर प्रभु का नाम ले लो तो जीवन सुधर जाता है, पुण्यशाली हो जाता है। आज अजामिल सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है। बहुत असर हुआ उसके मन पर कि ब्राह्मण हूं मैं, ब्राह्मण होकर के मैंने बहुत पाप किए हैं। आज रोने लगा। जब पाप किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हो जाता है ना, तब जीवन सुधरने लगता है। और देखो ये पश्चाताप भी कब होता है, जब भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा के बिना तो पश्चाताप हो ही नहीं सकता। पाप को पाप समझना चाहिए, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। सूत जी सावधान करते हैं, पाप को साधारण नहीं समझो। कभी कभी जीवन में साधारण पाप भी पतन करा देता है। अजामिल को आज पश्चाताप हुआ, ब्राह्मण होकर के मैंने वैश्य को घर में रखा, चोरी की, अति पापी हूँ, ये मेरे ऊपर किसी संत की कृपा है ऐसा लगता है। आज अजामिल को याद आया, एक बार भजनानंदी संतों की सेवा की थी, उनका आशीर्वाद मिला। उन्होंने कहा था ना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें भक्ति का रंग लगेगा, तो संत का वचन आज सत्य हुआ। अजामिल का जीवन सुधर गया। अजामिल ने घर छोड़ दिया, गंगा किनारे जाकर रह रहा है, जीर्ण शिव मंदिर है। अब तो उसको किए हुए पाप के लिए प्रायश्चित हुआ। किसी से बोलना नहीं, बोलना छोड़ दिया। बोलना तो क्या, वो कभी आंख ऊंची करके भी किसी के सामने नहीं देखता। मैंने बहुत पाप किए हैं। अब तो केवल वो क्या जाप करता है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इसी महामंत्र का सतत जप करता है। जब भूख लगती है मधुकरी मांगने के लिए जाता है, मधुकरी में जो मिलता है ना गंगा जी में डुबोता है। उस अन्न को लाकर गंगा जी में डुबोता है, शुद्ध करता है और एक बार भोजन करता है। संत भगवान कहते हैं भक्ति के भी 2 शत्रु हैं, ऐसे भक्ति नहीं होती। वाद और स्वाद, भक्ति मार्ग में जिसको आगे बढ़ना है ये दोनों छोड़ने पड़ते हैं। कभी किसी से वाद विवाद भी ना हो,
और स्वाद भी ना रहे जीवन में, जो मिले उसी को प्रसाद समझकर पाओ। नारायण मंत्र का जप करता है, भूख लगती है तभी मधुकरी के लिए जा, जब अतिशय भूख लगती है। जो कुछ मिला गंगा जी में डुबोया, भूख और प्यास रोग तो है, अन्न और जल दवा है। संतों का कितने सुंदर भाव है। भूख और प्यास रोग है, अन्न और जल दवा है। दवा मीठी हो तो कदाचित कोई ज्यादा खा ले, और दवा कड़वी हो तो कितनी बार खाई जाएगी। अब वो भोजन भी है जो वो विवेक से करना चाहिए, भीतर दृष्टि रख के। अजामिल का जीवन सुधरा, जब जीव सुधरती है तभी जीवन सुधरता है। ये बात हमें संतों के माध्यम से हमें ये समझाते हैं, कथा के माध्यम से। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। जब जीव सुधर जाती है, वाणी कर्कश नहीं होगी, मधुर वाणी होगी, किसी से ऐसा गलत नहीं बोला जाएगा, तो जीवन सुधर जाएगा। और सादा भोजन करने से जीव सुधरती है, मीठी वाणी बोलने से, कम बोलने से जीव सुधरती है। भगवान के नाम का जो जप करता है, सतत जप करता है, उसकी जीव सुधरती है। जैसे घर में एक ही दीपक है, उसको देहरी में रखेंगे ना, देहरी में रखा हुआ दीपक भीतर भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश करता है। ये जो हमारा मानव शरीर है ना, जीवात्मा का घर है, और जीव ही देहरी के जैसी है। हरि नाम एक दीपक है, अंदर भी प्रकाश होगा, बाहर भी प्रकाश होगा। इसीलिए जीभा से जप किया जाना चाहिए। जीव के ऊपर हरि नाम रूपी दीपक को सदैव रखें। जीव सुधरी जीवन सुधर गया, आंख सुधरी मन सुधरता है। अजामिल का जीवन सुधर गया। आज अजामिल के लिए विमान आया है, अजामिल विमान में बैठता है, जगत को हाथ जोड़े हैं उसने, हाथ जोड़कर कहता है, अति पापी मैं कामी जीव, मेरे लिए भी प्रभु का दरवाजा खुला है। भगवान सभी के हैं, कोई ऐसा नहीं माने कि भगवान मेरे नहीं हैं, भगवान सभी के हैं। हम प्रेम करें या ना करें, लेकिन भगवान सबके साथ प्रेम करते हैं। अजामिल ने जगत को कहा, मेरे जैसा पापी इस संसार में ना कोई हुआ है ना होगा। मैंने अनेकों बार पाप किए, लेकिन आज विमान में बैठकर भगवान के धाम में जाता हूँ। मैंने किए हुए पाप के लिए पश्चाताप किया, भगवान के नाम का जप किया, मेरा जीवन सुधरा, और आज मेरा मरण भी मंगलमय हुआ है। हम किस लिए करते हैं कथा सत्संग श्रवण, कि हमारा मरण भी मंगलमय हो। आज अजामिल का मरण भी मंगलमय हुआ। आज शब्द ईश्वर होता है, अजा शब्द होता है माया। ईश्वर और अजा माया। आज तक अजामिल माया में फंसा हुआ था, भगवान के नाम के साथ प्रेम किया, अजामिल भगवान के श्री चरणों में चला गया, भगवान में मिल गया, और अजामिल विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चला गया। आज से अजामिल से अजा से वो आज अज हो गया। ईश्वर में अज मैंने मिल, पहले क्या था, अजा मिल, और अब क्या हो गया, अज मिल। पहले माया में फंसा हुआ था अजामिल, और अब अजमिल हो गया, यानी कि ईश्वर में मिल गया, तो वो अजमिल हो गया और भगवान के धाम में गया। सबको ये बता कर गया कि मेरे जैसा पापी कामी जीव भी अगर भगवान का नाम लेकर के प्राश्चित करके, मेरे लिए भगवान का धाम दरवाजा खुला है, तो क्यों ना नाम के प्रभाव को सब जानो। भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, कैसा प्रभाव है भगवान के नाम का। तो अजामिल के माध्यम से हम सबने ये पावन उपाख्यान को श्रवण किया, और इसी के साथ कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। आज का पावन भाव बस इसका यही भाव है कि भगवान के नाम का जप किया जाए, भगवान से प्रेम किया जाए। हम भले ही प्रेम ना करें, लेकिन प्रभु हमारे साथ प्रेम करते हैं। एक माँ को बच्चा चाहे दुत्कार दे, ना प्रेम करे, लेकिन माँ कभी अपने बच्चे को प्रेम करना नहीं छोड़ती। इसीलिए हमारे प्रभु भी हमारी माँ है, वो कभी हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ते। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को विश्राम। सबको जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मीनू गोपी जी। जय बहुत गुरुदेव। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, स्वामी जी। ओहो स्वामी जी, अभी मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, अभी सब भी अनम्यूट कर सकते हैं। बोलिए डिस्टर्बेंस बंद गुरुदेव करने के लिए भगवान की जय। मुझे करना पड़ा था। हाँ जी, बहुत स्वामी ही जी। सुंदर कथा के माध्यम से मीनू बहन ने जो सत्संग की महिमा बताई है, दर्शन संतों के दर्शन का जो प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। संतों की जो वाणी है, संतों का तो दर्शन मात्र से ही हमारे भी हृदय में एक ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं जिसको हम फील कर सकते हैं। बहुत अच्छा बहन ने अजामिल की कहानी के माध्यम से जीवन को सरस सुंदर और बनाने की जो कला है वो केवल सत्संग से, बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है, और सत्संग विवेक का आदर करने की जो शक्ति है वो संतों के आशीर्वाद से मिलती है, क्योंकि समय अपने उत्कर्ष को छू चुका है। ऐसे ही बहुत सुंदर कथा कथा के माध्यम से जो अभिव्यक्ति, जो इस तरह से अपनी मनोभाव को प्रकट किया है, ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारे भीतर और जो हमारे बंधुजन हैं वो भी अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करें। क्योंकि जब कहते कहते ना जो होना शुरू हो जाता है, जब हमारे मन में भाव उठते हैं ना, तो भावों का बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन में। भाव से प्रभाव आता है और प्रभाव से हमारा हमारा चिंतन शैली बढ़ती है। हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स ऐसे बनते हैं जिससे हमें परमात्मा की भक्ति का प्रभाव स्थायित्व को पड़ता है। तो हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा। और जब पुण्यों का एक पुंज इकट्ठा होता है, बहुत पुण्यों का पुंज जब इकट्ठे होते हैं तो फिर संतों का दर्शन होता है। देखो हमें सुंदर शरीर भी मिला है, शरीर मिला है, फिर संतों का संग मिला है। और संतों के संग मिलने के बाद भी अगर हमारे जीवन में उदास है, निराश है, और हम अज, अजा हो गए हैं, हमें माया का प्रभाव हमारे जीवन में आ गया है, तो निश्चित रूप से माया का प्रभाव को माया में रहते हुए माया से भिन्न रहने की जो कला है वो संतों के प्रवचनों के माध्यम से अपने भीतर एक ऐसी कला हमें लानी है। ज्ञान की ऐसी ज्ञान का ऐसा प्रभाव हमारे जीवन में आए कि हमारा जीवन इस प्रकृति में रहकर प्रकृति से भिन्न होकर उस सत्य सत्य में निष्ठ हो जाएं, और सब अपना कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान से अपना संबंध जोड़े। भगवान से संबंध जोड़ना नहीं, जुड़ा हुआ है, उसे केवल अनुभव करना है। ब्रह्म कहीं दूर नहीं है, ब्रह्म हम हैं। ब्रह्म को हमें अपने अंदर अनुभव करना है। तो कहीं ब्रह्म कहीं से लाना नहीं है, वो तो पहले से हम हैं। जो है उसी को ही हमें जानना है, जो हम हैं उसी को ही मानना है, जो नहीं है उसे नहीं जानना है, और जो है उसे है जानना है। ऐसा करके जीवन में हम संतुष्टि और तृप्ति का एक ऐसा अनुभूति ला सकते हैं जिससे जीवन सार्थक हो जाए। अब इसी के साथ कुलदीप जी, हम हाँ जी, आज के कार्यक्रम को विश्राम देने की हाँ जी, बिल्कुल जी। और और अभी मैं बस दो शब्द इनके लिए, मीनू पोपली जी के लिए कहना चाहता हूँ कि आप मीनू पोपली जी, आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई है, इतना सुंदर है कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और जैसे ने बताया कि जो पापी से पापी पुरुष भी अजामिल जैसा प्रभु शरण में चला गया, प्रभु शरण में जाने के पश्चात उनमें सुधार हो गया अपनी। ऐसे कोई भी पुरुष, पापी से पापी पुरुष भी, कोई ज्ञानी पुरुष भी अपनी वाणी से, विचारों में और प्रभु शरण में चले जाए तो उसका सुधार हो जाता है। वो पापी से पापी पुरुष भी मुक्त हो सकता है। और अजामिल जैसे अजमिल हो गया। अजमिल मीन्स अजमिल, एक माया में फंसा हुआ व्यक्ति एक प्रभु शरण में चला गया, प्रभु का भक्त हो गया। ऐसे हम लोग भी हो सकते हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अभी स्वामी जी आप विश्राम करवाइए जैसे भी आपको उचित लगे। कमल किशोर पांडे जी से निवेदन करेंगे, कमल किशोर जी आज के कार्यक्रम को विश्राम दिलवाएं। कमल जी। जी जी। वीडियो ऑन कर लो विश्राम के लिए। हाँ, विश्राम का जैसा आदेश हुआ है। गुरुरु ब्रह्मा गुरु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। गुरुदेव, जय गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। सत सत नाम आपके चरणों में